डॉट पीएचपी के फौरन बाद आप यहाँ पे यूज करो क्वेश्चन मार्क आईडी। क्या क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल्स टू यहाँ पे आप अपनी पीएचपी स्टार्ट और पीएचपी एंड करो। और ये लाइन आपने यहाँ लिखी थी एको रॉ स्टूडेंट आईडी, इसको आप यहाँ पे इसका मतलब क्या है वो मतलब समझा। मैं अगर बैक आता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे और रिफ्रेश करता हूँ, आप देखना मैं हमजा के सामने मोहम्मद हमजा के रिकॉर्ड पे डिलीट करता हूँ, हमजा की आईडी यूआरएल में आ रही लिखी हुई। अगर मैं अदनान के रिकॉर्ड के सामने डिलीट पे क्लिक करता हूँ, अदनान की आईडी आ रही है यूआरएल पे, आ रही है ना। इसी तरीके से मैं किसी भी रिकॉर्ड के सामने डिलीट पे क्लिक करता हूँ, उसी की आईडी आएगी यूआरएल। डायरेक्ट नहीं कर सकते, एक तरीका होता है, एक स्टेप्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को फॉलो करते हुए आप अपना सारा काम करो, ठीक है। और मैं आपको वही करवा। अब क्या हुआ कि ये जो डिलीट का बटन था, जब इस डिलीट के बटन पे क्लिक होता है तो क्लिक होते ही जो भी स्टूडेंट की आईडी होती है, जो भी स्टूडेंट की आईडी है वो भी यूआरएल पे चली जाती है। delete.php के साथ यूआरएल पे लिखा हुआ जाता है id is equals to, और id is equals to क्या, id is equals to ये php का कोड थोड़ी लिखा हुआ आएगा, वो आईडी लिखी हुई आ जाएगी जिस स्टूडेंट के सामने हमने क्लिक किया। इजी है भाई, इतनी बात समझ में आती है कि मैं जब भी डिलीट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे यूआरएल पे एक आईडी पास हो रही है, और उस आईडी के सामने इक्वल्स टू के बाद क्या लिखा हुआ है, वो उस बंदे की आईडी है, उस स्टूडेंट की आईडी है जो भी जिस भी रिकॉर्ड के सामने मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ। ये लाइन आपने यहाँ पे ऐड करनी लाजमी जरूरी है, ये बात क्लियर है। अब ये जो आईडी मैंने यूआरएल पे भेजी ना, मैं इसके बगैर भी काम कर सकता हूँ, जिस तरह अतर ने बोला आप डायरेक्टली कर लेते कर सकते थे आप डायरेक्टली भी काम। अब मैं जो चीज चाहता हूँ वो चीज क्या है, मैं चाहता हूँ कि जब भी डिलीट के बटन पे क्लिक हो एक अलग पेज है, उस पेज पे उस एम्प्लॉय का सारा डाटा लिखा हो, और फिर नीचे एक बटन हो डिलीट परमानेंटली, जब उस पे क्लिक हो तो फिर डाटा डिलीट हो। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हो जैसे डिलीट पे क्लिक हो डायरेक्ट डाटा डिलीट हो जाए, तो फिर आप ये काम नहीं करोगे। सीधी बात बता रहा हूं, बात ही खत्म कर दी सही। अब मैं यहाँ पर आता हूँ अपने delete.php, कहाँ पर delete.php, यहाँ पर मैं अपना PHP का कोड स्टार्ट करता हूँ और PHP का कोड क्लोज करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी कनेक्शन को कॉल करवाएंगे, जो कि क्या है, require once config /db.php, सही। ये कॉल करवाना है आपने लाजमी, हर फाइल पे कॉल करवाना। अब मैंने आपको क्या बताया, इस delete.php पे हमारा डाटा फिल हुआ आ रहा होगा पहले से। किसका डाटा फिल हुआ आ रहा होगा, जिसकी आईडी यूआरएल पे गई, जिस भी स्टूडेंट की आईडी यूआरएल पे गई उसका डाटा फिल हुआ आना चाहिए, ऐसा ही है। अब समझना का यूआरएल से डाटा कैसे लेंगे वो समझो। आप यहाँ पे लगाओगे सबसे पहले की कंडीशन, इसमें आप यूज करोगे सेट, और इस सेट में आप यूज करोगे $_get। क्या गेट करना है, ये जो आईडी मैंने लिखा है, ये आईडी ये वाली आईडी है ये। अब होगा क्या, जब भी उस बटन पे क्लिक किया जाएगा आईडी जाएगी यूआरएल में, और वहां से मैं उसको यहाँ गेट करूंगा। अब ये फंक्शन तब ट्रू होगा जब इसको यूआरएल से सक्सेसफुली आईडी मिल जाएगी। ये फंक्शन तब ट्रू होगा जब यूआरएल से सक्सेसफुली इस फंक्शन को, इस कंडीशन को कोई आईडी मिल जाएगी। जब आईडी मिल जाएगी तो उस सूरत में हमने उस आईडी के साथ करना क्या, सबसे पहले तो आपने एक वेरिएबल बनाना है आईडी का, और उसमें आपने $_get की मदद से वो आईडी सेव करवा देनी है जो यूआरएल में मौजूद है। जो यूआरएल में आईडी आएगी उसको हमने एक अलग वेरिएबल में सेव करवा दिया, जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, आईडी। कुछ और नाम रखो आपकी मर्जी। अब यहाँ पे क्वेरी क्या बनेगी, क्वेरी क्या बनेगी वो देखो। जब आपने किसी स्पेसिफिक यूजर का डाटा देखना होता तो आप क्या क्वेरी लिखते थे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीवीएल स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू वो आईडी आप बता देते थे जिसका आपने डाटा देखना है। अब यहाँ पे भी सेम क्वेरी लगेगी। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ क्वेरी का, और मैं उसके अंदर क्वेरी सेव करवा देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीवीएल स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट id is equals to $id। $id का मतलब क्या है, $id वो id जो यूआरएल, ये फ्लो समझना होगा।
आप जो जो लाइनें लिख रहे हो आपको उनका मतलब समझ में आना चाहिए, वरना कोडिंग करने का कोई फायदा नहीं। इसको यहाँ पे कर लेते हैं इसे। अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा फंक्शन चलता है? MySQL क्यूरी। तो मैं यहाँ पे आके एक वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट का, इज इक्वल्स टू MySQL अंडरस्कोर क्यूरी। ये हमसे दो चीजें मांगता है, एक हमारा कनेक्शन और दूसरा हमारी क्यूरी। हमने दोनों चीजें बता दी। अब ये क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के बाद जो इसको डाटा मिलेगा वो सारा डाटा कहाँ चला जाएगा? रिजल्ट में। फिर जाहिर है हम यहाँ पे आके एक और वेरिएबल बनाएंगे रॉ का, और उस डाटा को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? एरे में, एसोसिएटिव एरे में। जिस बंदे का भी डाटा आएगा उसको पहले एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसको कहीं ना कहीं पे फेच करवाया जाएगा ना। ये तो आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताई बात। अब डाटा किसके पास है? रिजल्ट के पास है, तो यहाँ बता दी। अब आप बोलो सही, अब सारा डाटा किसके पास जा चुका है? मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं जो है सबसे पहले एक लेबल बनाता हूँ और लेबल में लिखता हूँ स्टूडेंट आईडी। ठीक है, क्या लिखिए लेबल में मैंने? इनपुट फील्ड को हम टाइप दे देंगे नंबर, क्योंकि आईडी नंबर होती है। टाइप क्या दे देंगे? नंबर। और साथ ही साथ इसमें जो वैल्यू हम पास करेंगे वहां पे हम पीएचपी का कोड स्टार्ट, क्योंकि वैल्यू कहाँ से आ रही है? वो पीएचपी से आ रही है, डेटाबेस से आ रही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे एको डॉलर रॉ में से क्या प्रिंट करके ले आओ? स्टूडेंट की आईडी प्रिंट करके ले आओ। क्या प्रिंट करके ले आओ? स्टूडेंट की आईडी प्रिंट करके ले आओ। और इसको कोई चेंज ना कर सके तो इस इनपुट फील्ड को मैं क्या बना दूंगा? रीड ओनली बना दूंगा। क्या बना दूंगा? रीड ओनली बना दूंगा। मैं आता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे, रिफ्रेश करता हूँ, मैं किसी भी एम्प्लॉय के सामने डिलीट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने टेस्ट वाले रिकॉर्ड के सामने, ये देखो ये टेस्ट वाला रिकॉर्ड आ रहा है, इसके सामने मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसकी आईडी लिखी हुई आ रही है खुद से, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ये रीड ओनली, फिर देख सकते हो। बैक आते मैंने जो सर गेट लगाया था वो इसी काम के लिए ना, पूरी बात से मैं बड़े काम से बता रहा हूँ। ठीक है, इसके सामने मैंने किया डिलीट पे क्लिक। जैसे डिलीट पे क्लिक किया हमें पता है उसकी आईडी कहाँ जाने वाली है? चली गई। यूआरएल पे जाने के बाद, यूआरएल पे ये 2 आईडी आई, ये 2 यहाँ यूआरएल पे आने के बाद यहाँ इस गेट में गेट कर लिया उसने। इसको जैसे ही वो आईडी मिली ये फंक्शन ट्रू हो गया। हमने वो आईडी उठा के किसको दे दी? डॉलर आईडी। ये क्वेरी क्या बनी? सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम टेबल स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि डॉलर आईडी में 2 ही आया ना, तो मैंने यहाँ पे डॉलर आईडी लिख दिया। क्योंकि डायनामिक काम करना है, स्टैटिक तो नहीं करना, हार्ड कोड थोड़ी करना। तो क्या हुआ? अदनान का सारा रिकॉर्ड फेच हो, अदनान का जो सारा रिकॉर्ड है वो सारा इस MySQL क्वेरी ने फेच करके कहां सेव करवा दिया? रिजल्ट में। और फिर हमने उसे एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करके कहां सेव करा दिया? रॉ। और फिर रॉ की मदद से मैंने यहाँ पे आईडी को प्रिंट करवा दिया। सिर्फ आईडी प्रिंट करवाइए, आप यही लेबल के साथ ये इनपुट फील्ड कॉपी करो और इसको 4 दफा पेस्ट करो। क्योंकि 4 दफा नहीं, शायद हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं। एक स्टूडेंट आईडी है, सेकंड हमारे पास स्टूडेंट का नेम है, तीसरा हमारे पास एज है, चौथा हमारे पास एड्रेस है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना चीज में, अगर स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो आपका काम नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा। और लास्ट हमारे पास क्या है? स्टूडेंट की सिटी। यहाँ पे भी चेंजेस कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट का नेम, यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट का एड्रेस, और यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट की सिटी। अब सेव करते हैं, वापस लेके जाता हूँ मैं। लेट्स सपोज हमने ये हमजा का रिकॉर्ड है या अदनान का या उमर का, जो भी रिकॉर्ड है, मैं किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज उमर के रिकॉर्ड के सामने मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे उमर की आईडी लिखी हुई आ रही है, उमर की एज लिखी हुई आ रही है, नाम एड्रेस और सिटी इसलिए नहीं लिखा हुआ आ रहा क्योंकि नंबर चेंज की टाइप क्या थी? नंबर। तो नाम की टाइप क्या होती है? टेक्स्ट। इसी तरीके से एड्रेस की टाइप क्या होती है? टेक्स्ट। इसी तरीके से सिटी की टाइप क्या होती है? टेक्स्ट। सेव करोगे, वापस आओगे, अब यहाँ पे वो भी प्रिंट हो जाएंगे। अब नीचे जो बटन आ रहा है ना, कौन सा बटन? इस डिलीट रिकॉर्ड पे जब क्लिक हो तो डाटा परमानेंटली डिलीट हो जाए, डेटाबेस से भी डिलीट हो जाए। ये जस्ट मैंने एक डमी पेज बनाया जहां पे उसका डाटा फेच हुआ है। बोलता है ना कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस डाटा? ठीक है, ये वैसा एक पेज बना दिया, बन गया। यहाँ पे वो लिखा भी हुआ है, दिस एक्शन कैन नॉट बी अनडन। एक वो वार्निंग सिर्फ यूजर को मैं दे रहा हूँ कि भाई श्योर हो, जाना पक्का है, पक्का आप डिलीट करना चाहते हो, तो मैंने वो एक पेज बनाया। अब ये जो डिलीट रिकॉर्ड का बटन है, इस पे जब क्लिक हो तो डाटा डिलीट हो जाए। किसका डाटा डिलीट हो जाए? इसी यूजर का, यूआरएल पे जिसकी आईडी है। ठीक है, अब इसके लिए आपने काम करना है, तो आप आ जाओ यहाँ पर और
ये जो डिलीट का आपका बटन है, अब क्योंकि हमने डाटा परमानेंटली डिलीट करने की लॉजिक लिखनी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना फॉर्म का टैग स्टार्ट करो। क्या लिखोगे आप? फॉर्म का टैग यहाँ पे एंड नहीं करोगे, बल्कि इसको आप एंड करोगे इस बटन के बाद। ठीक है, इस बटन के बाद यहाँ पे एंड करोगे, मेन से पहले में। बस इसके फॉर्म के अंदर आ जाना चाहिए। आ गया? इस बटन की जो टाइप है वो यहाँ कुछ भी नहीं दी हुई, तो मैं यहाँ पे आके इस बटन को एक टाइप दे देता हूँ। वो टाइप क्या होगी? सबमिट। और साथ ही साथ इस बटन को एक नाम दे देते हैं, और वो नाम क्या होगा? डिलीट अंडरस्कोर बीटीएन। बीटीएन यानी बटन। आप डिलीट बटन लिख दो, आप कुछ भी, यानी इस डिलीट रिकॉर्ड के इस बटन पे क्लिक किया जाए तो फिर हमारे पास डाटा डिलीट हो जाए। किसका डाटा डिलीट हो जाए? इसी यूजर का डाटा डिलीट हो जाए जो भी फेच हुआ। ठीक है? इसके लिए एक छोटा सा काम आपने और करना है, और वो काम ये है कि ये जो आपकी आईडी की फील्ड है, ये देख रहे हो, ये जो आईडी की फील्ड है, इसको कॉपी करना, कॉपी करके इसको एक और दफा यहाँ पे पेस्ट करना। लेकिन इस टाइप को आप कर देना हिडन, क्योंकि ये जस्ट हम डिलीट करने के लिए यूज करेंगे इसको। मैंने क्या बताया? आपका जो डाटा डिलीट होगा वो आईडी की बेसिस पे डिलीट होगा। ठीक है? तो जस्ट ये जो इनपुट फील्ड मैंने बनाई, इसको मैं यूज करूंगा सिर्फ डाटा डिलीट करने के लिए। इसको मैं देखना नहीं चाहता। ठीक है? इस इनपुट फील्ड को आप एक नाम भी दे देना, और वो नाम दे देना डिलीट अंडरस्कोर आईडी। क्या नाम दे दिया मैंने इसे? डिलीट अंडरस्कोर आईडी। और यहाँ पे क्या चीज इसकी वैल्यू में क्या आ गया? इसकी वैल्यू में मैं दिखाता हूँ ये सारी चीज, आपको दोबारा दिखाता हूँ, सारा फ्लो दोबारा बताता हूँ, टेंशन नहीं। यहाँ अब देखो, यहाँ मैं बैक आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मैं किसी भी रिकॉर्ड के सामने डिलीट पे क्लिक करता हूँ, उसका रिकॉर्ड यहाँ फिल हुआ हुआ आ जाता है। आ रहा है? एक आईडी तो जस्ट अभी शो हो रही है, एक और आईडी का कॉलम हमें चाहिए होगा, एक और आईडी की इनपुट फील्ड चाहिए होती है, जिस आईडी को देखते हुए मैं अपना डाटा डिलीट करूंगा परमानेंटली। तो मेरे पास यही आईडी है 4। मैंने क्या किया? उसी इनपुट फील्ड को कॉपी किया, दोबारा पेस्ट किया, जस्ट उसमें मैंने क्या कर दिया? हेडर ये दिखेगी, हाइड रही है, ये अभी भी आपके फॉर्म में मौजूद है, लेकिन आपको नहीं दिखेगी। इधर हटाएंगे तो दिख जाएगी, हेडर हटा देंगे तो दिख जाएगी। ठीक है? इस आईडी को जस्ट मैं यूज करूंगा किस काम के लिए? डाटा को डिलीट करने के लिए। और देखना आप कैसे यूज होगी। इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद ये फॉर्म में एक्शन में आप आगे क्या बताओगे? कोड डॉट पीएचपी। मेथड क्या बताओगे? मेथड आप बता दोगे पोस्ट। क्या बता दोगे? पोस्ट। गेट हो गया। अब डाटा पोस्ट करना है, डिलीट करना है, डेटाबेस से डिलीट करना, तो क्या करोगे? पोस्ट यूजर्स। यूआरएल में क्या भेजना है? डाटा डिलीट करना है, बस बात खत्म हो गई। गेट क्यों यूज करेंगे? पोस्ट यूज करेंगे। अब आते हैं अपने कोड डॉट पीएचपी पे। कहां पे? कोड डॉट पीएचपी आता हूं, कोड डॉट पीएचपी पे, और यहां पे मैं एक इफ की कंडीशन बनाऊंगा। इफ की कंडीशन में मैं फंक्शन यूज करूंगा इस सेट का। इस सेट का फंक्शन कब चलेगा? जब बटन क्लिक होगा, जब वो डिलीट रिकॉर्ड का बटन क्लिक होगा। उस डिलीट रिकॉर्ड के बटन पे अगर हम जाएं तो उसको मैंने नाम क्या दिया है? डिलीट अंडरस्कोर बीटीएन। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ पे आके लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में। क्या लिख दिया मैंने? डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। इसमें हमारे पास एक नेम है, वो नेम क्या है? अगर ये क्लिक हो गया तो इस सेट का फंक्शन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फिर इसके अंदर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? वर्किंग स्टार्ट। किसका डाटा डिलीट करना है? उसी बंदे का डाटा डिलीट करना है। और बंदे का डाटा कहाँ पे मौजूद है? इस इनपुट फील्ड में उसकी आईडी मौजूद है। इस इनपुट फील्ड में उसकी आईडी मौजूद है। इसका नाम क्या रखा था? डिलीट आईडी। तो डिलीट आईडी के पास वो आईडी मौजूद होगी। तो मैं आ जाऊंगा अपने कोड डॉट पीएचपी में, यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे आईडी का, और बोलेंगे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में आपके पास ये जो डिलीट आईडी वाला नाम है, इसमें जो भी आईडी होगी वो किसको दे दो? अब समझना कहानी। दोबारा आते हैं अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे किसी भी रिकॉर्ड के सामने डिलीट पे क्लिक करता हूँ, या फॉर्म आ गया, उसमें उसका डाटा पहले से फिल हुआ आ रहा है, बिल्कुल आ गया। इतनी बात सबको क्लियर है। साथ ही साथ एक ऐसी इनपुट फील्ड जो आपको नजर नहीं आ रही, हिडन है, उसमें भी वो आईडी सेव। कौन सी आईडी? वो 3 आईडी, उमर की आईडी। वो कौन सी आईडी? उमर की ही आईडी है 3। सही है? मैंने क्या किया? मैंने कहा जब भी इस डिलीट रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक हो तो वो जो 3 आईडी है, जो उमर की 3 आईडी, वो 3 आईडी कहां चली जाए? इस डॉलर आईडी के पास चली जाए। आप जाओ, कहां चली जाए? डॉलर आईडी के पास चली जाए। अब वो 3 ऐसा समझो कहां जा चुका है? उस 3 को हमने क्या करना है? डिलीट करना। तो डिलीट की क्वेरी क्या होती है? डिलीट फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू डॉलर आईडी। वो क्वेरी हम यहाँ पे सेव करवा लेते हैं। एक मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ क्वेरी का। क्वेरी क्या बनेगी भाई? डिलीट फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स
वेयर डेटा है डिलीट की स्पेलिंग गलत थी। डिलीट फ्रॉम डीबीएल स्टूडेंट्स वेयर हमारे पास जो स्टूडेंट की आईडी है वो बराबर हो जाए इसके 3 के। पहले आप यहाँ 3 लिखते हैं। अब जब ये क्वेरी हमने पढ़ी थी MySQL में तो ये क्या करती थी उसका डाटा डिलीट कर देती थी जिसकी आईडी 3 थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा $id तो अब ये डायनेमिक हो गया सब कुछ। अब ये उसका डाटा डिलीट करेगी जिसकी आईडी यूआरएल में आएगी। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो क्या लिखेंगे भाई सबसे पहले MySQL क्वेरी और उसमें क्या दो चीजें पास होंगी एक आपका क्वेरी और एक आपकी क्वेरी। जब ये परफॉर्म हो जाए सक्सेसफुली तो मुझे वापस कौन से पेज पे भेज देना मुझे वापस भेज देना मेरे इंडेक्स के पेज पे। मैं लिख दूंगा index.php हेडर का फंक्शन यूज किया जाता है रिडायरेक्शन परफॉर्म करने के लिए। बैक आते हैं रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर ये हमारे पास टेस्ट का रिकॉर्ड आ रहा है। इस टेस्ट के रिकॉर्ड पे डिलीट पे क्लिक करते हैं उसका डाटा फिल हुआ आ रहा है। डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं यहाँ से डाटा गया डेटाबेस में अगर आपको दिखाऊं डेटाबेस गया। ये होता है डिलीट का ऑपरेशन।